दावा आपकी तरफ से ये था कि 6 महीने तक किसी भी तरीके का हार्ट अटैक नहीं आएगा नहीं अगर होगा। आप क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं तो। ये दावा तो मेरा 12 साल से चल रहा है। कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट्स के हिसाब से तो चले, तो उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, खाली रिपोर्ट पे ध्यान है। लेकिन आप तो गारंटी दे रहे हैं ना सर। मैं अभी भी दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। क्या गारंटी दे रहे हैं आप? गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होते हैं ना, तो वो कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, बिना ऑपरेशन के गॉल ब्लैडर की तकलीफ से छुटकारा पा, किडनी, एसिडिटी, पैरासाइट, उसके बाद लिवर क्लीन, ये कुछ 3-4 रात में हो जाता है ये कंप्लीट। बहुत सारे लोग इस तरह के फालतू के बकवास के सवाल पूछते हैं। मेरा उनसे सिर्फ एक निवेदन है, एक बार इसको करके देखें फिर सवाल पूछें। हर इंसान पैसे के लिए काम कर रहा होता है। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, पर इससे पैसे नहीं लेता हूँ, बाकी जहाँ से लेना वहाँ से लेते पीछे क्या इंटरेस्ट है आपका? अभी नेशनल खबर ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने भी कैंप्स शुरू किए हैं जीरकपुर और गुरुग्राम, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमारे इस इनिशिएटिव को लेकर आपको क्या कहना है? नेशनल खबर जिंदाबाद। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लिनजिंग थेरेपी के उन दावों के बारे में जिसको अक्सर हमने सभी ने सुना है। गारंटी जैसे शब्द सुना है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बिना ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के निकल जाता है। क्लिनजिंग थेरेपी करने से हार्ट अटैक नहीं आता है। लेकिन हमारे पास कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिनमें लोगों ने ये थेरेपी की और उनके स्टोन नहीं निकले हैं। उनके पास रिपोर्ट्स हैं इस चीज़ के। हार्ट अटैक के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हालिया ही हमारी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें जो वेल्दी लाइफ के संस्थापक हैं डॉक्टर राजेश जी, उन्होंने दावा किया कि कैंप में अगले ही दिन जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो निकल जाता है। और इसके बाद से हमारे कॉल सेंटर्स में इतने कॉल्स आ चुके हैं कि हम खुद परेशान हैं कि ये दावा आखिर किस बेसिस पे किया गया है, जबकि डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि गॉल स्टोन कभी निकल ही नहीं सकता। तो इन्हीं दावों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में, नेशनल खबर के स्टूडियो में डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी मौजूद हैं, जो कि बेहद मशक्क़त के बाद हमारे हाथ में आए हैं और आपके सवालों के जवाब लेने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, पूछिए प्रज्ञा जी। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में भी पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, क्योंकि आपको चोट वोट भी लग गई। अरे मैं बिल्कुल कोई इशू नहीं, कोई इशू और नहीं। ऑल ओके। हाँ ओके, ठीक है, मतलब आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉपर ठीक है? हाँ हाँ, ठीक हो परफेक्टली भाई। ठीक है, अब हम पेशेंट्स के सवाल पे आ जाते हैं सर कि जैसे हार्ट अटैक का सबसे पहला सवाल मेरा होगा। दावा आपकी तरफ से ये था कि 6 महीने तक किसी भी तरीके का हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आप क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं तो, ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा केस आया है जिन्होंने ये थेरेपी कैंप में की, जा करके 3 दिन प्रॉपर उन्होंने सारी चीज़ें की है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ, मैं वो रिपोर्ट अभी स्क्रीन पर चला दूंगी, 1 महीने के बाद कार्डियक अरेस्ट का उन्हें इशू हुआ और उनका निधन हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने रिपोर्ट्स देखी नहीं है वो, लेकिन मैं अभी भी उसी कन्विक्शन पे हूँ कि 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और ये गणित की तरह सही है, क्योंकि जब हम लिवर क्लींस करते हैं तो लिवर से, गॉल ब्लैडर से और बाइल डक्ट से स्टोन्स निकलते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाली चर्बी के बने हुए होते हैं जी। और जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इस एरिया में डाउन हो जाएगा, क्योंकि डायरिया में निकलता है, आप सबने जिसने किया हुआ है वो सब देखा हुआ है, जब वो निकल जाते हैं तो बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल ड्रॉप कर जाता है। अच्छा। और जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल ड्रॉप करेगा तो ब्लड की प्रॉपर्टी है कि 1 उंगली से 2 उंगली तक के बीच में तकरीबन 6 फीट का गैप होता है, लेकिन कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। तो ब्लड जहाँ जहाँ पे भी एक्स्ट्रा चर्बी जमी हुई है अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करता है, वहाँ से खींच के लाता है, और जहाँ पे कम हो गई है, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट में कम हो गई है, वहाँ पे उसको इकट्ठा करता है। इस प्रोसेस में ब्लड का डिसीजन कुछ इस निर्णय पे बेस करता है कि चर्बी कहाँ पे बॉडी को ज़्यादा नुकसान कर रही है, तो वो जगह कोरोनरी आर्टरी होती है। इस तरीके से वो कोरोनरी आर्टरी से खींच के लाता है और वहाँ पे हर इंडिविजुअल ब्रीदिंग में, ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट महसूस करता है। एंड आई एम श्योर आप मुझे अभी बताइएगा कि उस पेशेंट को ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लगा था या नहीं लगा था। बिल्कुल ठीक है, लगा। उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, एक तो उनका ओवरवेट थे वो काफ़ी ज़्यादा,
उनका वजन काफी ज्यादा था, लेकिन उन्होंने ये थेरेपी की, उनको वजन में जो है काफी ठीक ठाक लॉस होगा, वेट लॉस होगा। चेंज उनको महसूस हुआ था। चेंज नहीं, लॉस होगा, वेट लॉस हुआ था उनका वेट जो है, लेकिन फिर भी कार्डियक अरेस्ट जैसे मैं आ रहा हूँ कार्डियक अरेस्ट से, है ना। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि उनको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है। किस बेस पे आप ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि कार्डियक अरेस्ट नहीं हो सकता। हाँ। क्योंकि जब कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं तो जिन रीजन से कार्डियक अरेस्ट होता है वो रीजन मिटिगेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ये। और जितने, ये दावा तो मेरा 12 साल से चल रहा है, कभी भी कोई किसी भी तरह की कंप्लेंट नहीं आई। जिसने लिवर क्लींस किया उसने फ्री लाइफ जी है उसके बाद से। और 6 महीने की बात मैं इसलिए करता हूँ कि दोबारा उतने ब्लॉकेज होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। खाने में जो भी इरेगुलरिटीज होती है, जैसे प्रकृति ने कहा जंगल में रहो कच्चा खाना खाओ जी। तो जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं उसकी वजह से जो डिपोजिशंस होते हैं वो स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैं 6 महीने की बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर भी उन्होंने इलाज कराया, उस हॉस्पिटल का नाम भी हम यहाँ पे जिक्र कर देंगे। उन डॉक्टर्स ने बाकायदा साइन किया है कि दोपहर के 1:30 बजे उनकी थेरेपी अलग है और हमारी थेरेपी अलग है। हम अपने आप में क्लियर हैं। क्लियर है आप? हाँ बिल्कुल क्लियर। लेकिन रिपोर्ट्स तो एक भी वेल्दी लाइफ के पास नहीं है। जब हम बात करते हैं या हम चर्चा करना चाहते हैं थेरेपिस्ट से, देखिए रिपोर्ट्स तो नहीं है, मैंने मान लिया। हाँ जी। लेकिन वहाँ एक बात ये भी सच है कि ये जो थेरेपी डेवलप की गई थी ये अपना इलाज अपने हाथ है। हाँ। लोग अपने घर पे करें इसको। हाँ। ठीक है। ठीक है। रिपोर्ट्स कई बार सही पिक्चर नहीं देती है और अगर आपको इसका सबूत चाहिए है तो आप खुद अपना लिपिड प्रोफाइल एक ही बार में 3 लैब से करा के देखिए। इसी जगह पे खड़े होकर 3 लैब से करा दीजिए, सेम ब्लड 3 लैब को दे दीजिए और आप सोचेंगे 5-10% का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैंने खुद डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने कहा हमारी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। हर इंडिविजुअल, हर पैथोलॉजी अपनी लैब के रिजल्ट्स को सही बताती है, दूसरे के लैब के बारे में कोई कमेंट नहीं करती। पैसे आपके जा रहे हैं, असुविधा आपको हो रही है, कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, लेकिन हर पेशेंट कंफर्म करता है कि लिवर क्लीन के बाद उसको अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है सर। लेकिन आप जिस तरीके से रिपोर्ट्स पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, तो रिपोर्ट्स तो कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट्स के हिसाब से तो चलेगा। तो उसकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? उसकी मर्जी सर कैसे हो जाएगी? नहीं बिल्कुल, अगर किसी को रिपोर्ट पे इतना भरोसा है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ ये बिल्कुल निश्चित जान लीजिए, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहेंगे। आपके माइंड में या पेशेंट के माइंड में कभी ये प्रश्न क्यों नहीं आता है कि उसको अच्छा लग रहा है, उसकी लाइफ बेटर हो गई है, उसको नींद अच्छी आती है, उसके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो चुके हैं, खाना वो ज़्यादा ठीक से खा पाता है, डाइजेशन अच्छा हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में थकान कम होती है, उसको इस चीज़ पे ध्यान नहीं है, उसको खाली रिपोर्ट पे ध्यान है, तो हम और आप सब हेल्पलेस हैं। रिपोर्ट का सिर्फ एक ही इलाज है कि वो 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए खर्चा करके अपने ऑपरेशंस करा ले और ज़िंदगी भर के लिए बंधनों में बंध जाए। अच्छा। हाँ तो फिर अगर इसी तरीके से चलना है तो फिर कोई भी क्लींजिंग थेरेपी क्यों करेगा? अगर इसी तरीके से आपका कहना बिल्कुल सही, कोई भी क्यों करेगा। हाँ। हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग कर रहे हैं जी। और वो वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप तो गारंटी दे रहे हैं ना सर? मैं अभी भी दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। किस बात की गारंटी है ये? क्या गारंटी दे रहे हैं आप? स्टोन्स निकल जाएंगे, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकल जाएंगे और 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं होगा। एक गारंटी मेरी है कि 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी क्योर्ड 100% घर बैठे। एक गारंटी मेरी ये है कि इनफर्टाइल कपल में अगर कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है तो 100 डेज में वो नॉर्मली कंसीव कर पाएंगे। और बिल्कुल ये सब सच है, ये सब हो रहा है। अगर इस तरीके से काम हो रहा है तब तो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपसे फिर सीख के जाएं कि करना क्या है। हमसे सीखे, उनकी थेरेपी अलग है। हाँ। आप कंपेयर कीजिए, एलोपैथी अलग है, होम्योपैथी अलग है, आयुर्वेद अलग है, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं भी नहीं भी हैं। जो पेशेंट जिसमें जाता है वो उसमें जाता है। मैं एलोपैथी में नहीं जाता, मैं अपनी थेरेपी में बिलीव करता हूँ। जो होम्योपैथी वाले हैं वो अपनी थेरेपी में बिलीव करते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे या चलते रहेंगे, सारी थेरेपीज अपने अपने तरीके से चलती रहेंगी। और मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सब अपने अपने तरीके से चलते रहे, जिसको जिसमें फ़ायदा हो रहा है।
बिल्कुल सही है। एलोपैथी के लिए मैं भी मानता हूँ सर्जरी हो, एक्यूट प्रॉब्लम्स हो, पैथोलॉजी हो, एक आंसर है सर्जरी, वो एलोपैथी वहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो ये तो हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के बारे में चर्चा हो गई सर। अब गॉल ब्लैडर स्टोन पर आते हैं। सबसे जो बड़ा दावा रहा है आज तक का, जितना मैंने करियर में सुना है, जितना मैंने डॉक्टर्स से बात की है, कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन निकल सकता है बिना सर्जरी के। सर्जरी ही एक ऑप्शन है। आप जो ये दावा कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि बिना? प्रैक्टिकल की बेसिस से मैडम, लाखों लोग निकाल चुके हैं। मेरी अपनी शुरुआत इसी तरह से हुई थी। और एक बार नेट पे जाके सर्च करके देखिए, मेरी बात पे मत जाइएगा बस लिवर क्लींस टाइप कीजिएगा, लाखों रिजल्ट्स आते हैं, सबके सब बताते हैं। और ये तो DIY है, डू इट योर सेल्फ, अपने घर पे करने की बात है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की ये प्रॉपर्टी है कि एप्सम सॉल्ट के साथ मिलके वो अंदर सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है कि अगले दिन डायरिया में स्टोन्स निकल जाते हैं। और प्रैक्टिकली सबके निकल रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं। अब रही बात कि हाँ आप जो बतानी है एलोपैथिक डॉक्टर का, बिल्कुल सही है, उनके यहाँ ये नहीं पढ़ाया गया। अब किसी एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ होम्योपैथी की पिल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि होम्योपैथी बेकार है या आयुर्वेद बेकार है या यूनानी बेकार है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सब अलग अलग पैथी हैं, सबके अलग अलग लॉजिक, आर्गूमेंट, रिजल्ट्स हैं। और मैडम अगर रिजल्ट्स नहीं होते ना तो ये पैथी सर्वाइव नहीं कर रही होती। नहीं, बिल्कुल सर्वाइव कर रही है। ये मैं समझ पा रही हूँ। अभी तक में 150 से 200 कैंप्स इसलिए ही हो पाए हैं कि वहाँ पे रिजल्ट्स करेक्ट। ठीक है सर, लेकिन एक हमारा वीडियो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वायरल चला गया और इसकी वजह से हमें उसे डिलीट करना पड़ा कि जो राजेश जी हैं, वेल्दी लाइफ के जो संस्थापक हैं, उन्होंने ये दावा किया कि अगले दिन स्टोन्स निकलते हुए। बिल्कुल सही बात है, डायरिया में ये दावा मेरे कहने के हिसाब से किया गया। जब अगले दिन डायरिया होता है तो जो हरे रंग का निकलता है वही स्टोन्स है। सबसे पहली गलतफहमी ये होती है कि स्टोन्स लेके दिमाग में ये इंप्रेशन आता है कि कुछ पत्थर जैसा निकलेगा और टन की आवाज़ होगी। ये स्टोन्स वैसे नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये LDL कोलेस्ट्रॉल चर्बी के बने हुए होते हैं। ये फिसल के आते हैं और पानी में तैरते हैं। इनको अगर धूप में रख दिया जाए, मई की धूप में, इनको तेज धूप में रख दीजिए, ये पिघल के चर्बी अखबार पे जम जाती है, अखबार पे दिखाई देती है इनकी। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। इनकी साइज़ की बात, सवाल उठता है कि 34 mm का स्टोन निकलेगा कैसे, आते पड़ जाएंगे। मैडम कभी भी किसी स्टोन की चौड़ाई बताइए आपको, है ना, लंबाई बताती है जाती है ना 34 mm की, और उम्मीद होती है कि इतना बड़ा स्टोन निकले कैसे। बेसिक कॉमन सेंस है कि नेचर, बॉडी, ब्लड और इंटेस्टाइन मिलके उसको लंबाई में फाड़ते हुए नहीं निकालेंगे, चौड़ाई के हिसाब से निकालेंगे, जो स्टूल का मूवमेंट का प्रोसेस होता है। और उसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, जो नॉर्मल स्टूल की साइज से निकलता चला आएगा। ये चर्बी के बने हुए होते हैं, ये अंदर ही अंदर फिसलते चले जाते हैं। अब रही साइज़ की बात, गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होते हैं ना तो वो कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में। हम एकदम से समझ लेते हैं कि हमारा 15 mm का 16 mm हो गया या 12 mm हो गया। जरा जानने की कोशिश कीजिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से आपको असुविधा क्या हो रही है। डाइजेशन रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड, स्लीप रिलेटेड या बॉडीली डिस्टर्बेंस रिलेटेड, वो सब इम्प्रूव कर जाती हैं। अच्छा। और इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस गॉल ब्लैडर के स्टोन्स 1-2 बार में ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में दिखने लग जाते हैं कि कम हो गए हैं या गायब हो गए हैं। अच्छा। और लिवर क्लींस प्रॉपरली करें, पहले किडनी क्लींस करें, एसिडिटी क्लींस करें, पैरासाइट क्लींस करें, फिर लिवर क्लींस करें तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं है तब भी सिंगल लिवर क्लींस से इतने रिजल्ट्स आ जाते हैं कि आपको अच्छा लगने लगता है और आपको क्लिनिक थेरेपी पे भरोसा होने लगता है। क्या 25 से 26 mm का स्टोन या 40 mm का स्टोन एक बार में निकल जाएगा? निकल भी सकता है, क्योंकि ये 40 mm मैंने बताया आपके लिए 40 mm है। हाँ। मैं तो उसकी चौड़ाई पे जाऊंगा ना, चौड़ाई जो कि रिपोर्ट में कभी आती नहीं है, वो बिल्कुल निकल सकता है और निकल जाते भी हैं, या फिर टुकड़े टुकड़े करके निकल जाएंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं। 40 mm का स्टोन इंटेस्टाइन से तो निकल जाएगा, लेकिन गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन तक पहुंचना, बाइल डक्ट से कैसे आएगा? हाँ, बाइल डक्ट। मैंने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, आपको प्राइज मिलना चाहिए। बाइल डक्ट को डायलेट करने का काम एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि MgSO4.7H2O है, ये बाइल डक्ट को डायलेट करता है। अच्छा। और ये टेम्परली डायलेट हो जाती है और इसमें चौड़े चौड़े स्टोन्स भी फिसल के निकल आते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं होगा अगर डायलेट हो रहा है बाइल डक्ट? तो नुकसान होता है,
ये भी सही सवाल है। एप्सम सॉल्ट थोड़ी देर के लिए कमज़ोरी, थकान, उल्टी, नौजिया इसकी फीलिंग देता है। वो भी सबको नहीं, मुझे आज तक नहीं हुई, किसी किसी को होती है। और वो थोड़ा फ्रूट जूस लेने से, नॉर्मल डाइट लेने से अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा, एक कैंप मैंने ज्वाइन किया था और उसमें ये भी बोला जा रहा था कि जो आप एप्सम सॉल्ट लेते हैं उसकी वजह से घाव हो सकते हैं इंटेस्टाइन में, छोटे छोटे कहीं कहीं पे। घाव नहीं होते हैं मैडम, अगर किसी को अल्सर है पेट में जी, या कट है, ब्रूजेज है इंटेस्टाइन लाइनिंग में कहीं, उसमें माइल्ड ब्लीडिंग की कंप्लेंट आ सकती है, वो अपने आप ठीक हो जाती है, कोई चिंता करने की बात नहीं। अच्छा, ये पूरी थेरेपी ऑलमोस्ट पूरी तरह से सेफ है। और जहाँ जहाँ नहीं करना है, जैसे सीवियर कैंसर पेशेंट्स हैं, सीवियर डायबिटीज़ के लोग हैं, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी भी, वो सब मेरे वेबसाइट पे दिए हुए हैं। बाकी सबके लिए ये बिल्कुल सेफ है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है, जैसे थेरेपी हमने 3 दिन के कैंप में कराई है ये थेरेपी, फिर आप बोल रहे हैं कि 15 दिन का प्रोटोकॉल ये फॉलो कीजिए, एसिडिटी क्लींजिंग कीजिए, फिर 15 दिन बाद कीजिए, फिर 1 महीने बाद कीजिए। इतना लंबा प्रोसेस क्यों है? क्यों इतना लंबा? फॉर बेस्ट रिजल्ट से। ओके, ठीक है, ठीक है। फॉर बेस्ट रिजल्ट अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तब भी आपको क्लीन में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। 3 दिन के कैंप गुड इनफ है, गुड इनफ है। लेकिन काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि पेशेंट ने पूरी वो थेरेपी की, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, लेकिन जब टेस्ट कराया तो वो जो गॉल स्टोन है वो बढ़ के निकल के आया। चीज़ किसी का 6 था वो 9 आ गया। तब ऐसा मैंने बताया आपको, टेस्ट बहुत डिपेंडेबल नहीं होते हैं फॉर मैनी रीजंस। ठीक है, अभी वो स्टोन पहले इस तरह से रखा हुआ था, फिर इस तरह से हो गया। हाँ। ये एक, ये दूसरे, एक छोटी सी बात बताइए, उसके बताया गया एक 9 mm का स्टोन है, एक 11 mm का स्टोन है जी। उसका उसने क्लीन किया, उसने कहा 7-8 बड़े बड़े स्टोन निकल के आए। ये बहुत कॉमन है ये। फिर उसने टेस्ट कराया, अब उसका टेस्ट आया 7 mm का और 12 mm का रिपोर्ट में आया। वो क्या क्या कंफर्म कर रहा है? वो कह रहा है उसके पेट से स्टोन्स निकले, उसने खुद कहा, क्योंकि डायरिया में उसने खुद देखे। फिर कह रहा है उसको एनर्जी लेवल इंप्रूव हो गए। फिर वो कह रहा है अब पेट में तकलीफ होती थी वो नहीं हो रही है। फिर कहता है हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो गया है। फिर कहता है नींद हमें अच्छी आ रही है, हम काम ज़्यादा कर पा रहे हैं। लेकिन घूम फिर के वो रिपोर्ट पे आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरर रिपोर्ट चैनल पे है, क्योंकि उसको ज़िंदगी में बेटर लाइफ चाहिए या बेटर रिपोर्ट चाहिए। अगर उसको बेटर लाइफ चाहिए तो हम हैं, अगर इसको बेटर रिपोर्ट चाहिए तो हम ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से तो फिर आप तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पे सवाल उठा सकते हैं, उठा रहे हैं आप। मुझे ज़रूरत क्या पड़ रही थी सवाल उठाने की? मेरी लाइन अलग है, उनकी लाइन अलग है। मैं किसी पे कोई सवाल उठाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो अपने रास्ते चल रहा है चलते नहीं देते हैं, क्योंकि तब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग क्लींस करके बिना ऑपरेशन के गॉलब्लैडर की तकलीफ से छुटकारा पा रहे हैं, और ये एक फैक्ट है। आपकी एक वीडियो पहले रही है, एक पूरा प्रोसेस आपने समझाया है कि कैसे, कब, किस वक्त क्या थेरेपी लेनी है, क्या डोज लेना है, कितना डोज लेना है। वो डोजेस लेने के बाद कई लोग हमें कॉल करते हैं कि हमारे जो कॉल सेंटर है, मैम हमारा तो स्टोन नहीं निकला, जैसे सर ने बताया था हमने सेम किया, हमारा स्टोन नहीं निकला। नहीं, लेकिन उनके एक चीज, और वही सब लोग आपसे ये भी कह रहे हैं कि उनको एनर्जी लेवल में फ़र्क आया, उनको लाइफ बेटर लग रही है, नींद अच्छी आ रही है, डाइजेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जिनके स्टोन निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। ये ह्यूमन नेचर और टेम्परामेंट है कि वो शॉर्टकमिंग को पहले कहते हैं, कि जो कमी हुई वो पहले बताएंगे, जो फ़ायदे हुए वो बाद में बताएंगे। उन्हीं से आप पूछिए कि क्या उनको ये फ़ायदे हुए जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, और वो सब कंफर्म करेंगे। और अगर इतना ही है तो 1-2 बार और टेस्ट करा लें, और एक बार कंप्लीट प्रोटोकॉल फॉलो करके कर लें। किडनी, एसिडिटी, पैरासाइट, उसके बाद लिवर क्लींस, ये कुछ 3-4 रात में हो जाता है, ये कंप्लीट कर लें और बिल्कुल। सर, क्या आपने कभी ये ट्राई करके देखा है कि एप्सम सॉल्ट, ये सवाल हमें एक डॉक्टर ने पूछा था, एप्सम सॉल्ट और ऑलिव ऑयल को अगर हम मिक्स करें और जूस को मिक्स करें तो क्या वो ग्रीन कलर? बहुत सारे लोग इस तरह के फालतू के बकवास के सवाल पूछते हैं। मेरा उनसे सिर्फ एक निवेदन है जी, एक बार इसको करके देखें फिर सवाल पूछें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको करेंगे नहीं ना, तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये थेरेपी क्या है।
अच्छा, और मैं क्यों इतना प्रमोट कर रहा हूँ, और आपको पता है मैं किसी से कोई पेमेंट नहीं लेता हूँ। मैं सेम सवाल आपसे पूछने वाली हूँ कि आप ये कहते हैं कि मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया, मैं जहाँ जाता हूँ, जिस कैंप में जाता हूँ, अपने खर्चे पे जा रहा हूँ, हर चीज़ में आपके भी कई कैंपों में आया, हाँ, कोई पैसे नहीं हमारे भी ना कई किसी। लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है, क्यों आप प्रमोट करेंगे फिर, अगर हर इंसान पैसे के लिए काम कर रहा होता है? हाँ, मैं भी करता हूँ, पर इससे पैसे नहीं लेता हूँ, बाकी जहाँ से लेना वहाँ तो इसके लेते पीछे ही। क्या इंटरेस्ट है आपका? जब कभी ये पता चलता है कि जाने अनजाने में किसी व्यक्ति को फायदा हुआ है, जिसके पीछे मेरा कोई एक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले किए हुए, वो बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। और अच्छा। बहुत अच्छा लगता है उससे ये, और सिर्फ उसी के लिए, उसी जुनून के लिए मैं लगा लेता हूँ कि मैं अपना पार्ट पूरा कर दूँ, कम से कम लोगों को कम्युनिकेट करके बताने का कि ये भी एक प्रोसेस अवेलेबल है, और बाकी जिसको करना वो करे। क्या आपको कभी गिल्ट भी होता है जब आपके ही नाम पर अलग अलग तरीके के कैंप्स, हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, वो लोग अलग अलग तरीके के ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी ही थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट्स को फ़ायदा नहीं हो पाता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें गिल्ट के पहले सेटिस्फेक्शन होता है कि क्लीनिंग थेरेपी आज आगे बढ़ रही है। क्लीनिंग थेरेपी खाली मेरी नहीं है, जो इसको फॉलो कर ले उसकी है, और लोगों को लाभ मिल रहा है तभी पहुंच रहे हैं आगे हमें। रही बात कैंप की, मेरे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि मैं हर पेशेंट के हर सवाल का जवाब देता, और मैं आभारी हूँ उन कैंप ऑर्गेनाइजर्स का और वॉलंटियर्स का जो नॉमिनल फीस लेके पेशेंट को ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। कभी कभी सुनने में आता है कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कुछ इन्फीरियर प्रोडक्ट्स यूज़ किए, थोड़ा दुख होता है, लेकिन अपने आप ही जब उनको पता चलता है, उनको भी लगता है कि बेस्ट क्वालिटी का सामान यूज़ करना अच्छा है, पेशेंट को फ़ायदा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गिल्ट तो इसमें कहीं क्रिएट नहीं हुआ। बस एक चीज़ है, अमेज़न में जैसे अक्सर है कि वो कॉन्सिल्क वगैरह काफ़ी चीप क्वालिटी का सप्लाई करते हैं। दुख होता है सोच के कि चंद रुपए कमाने के लिए वो हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब लोगों को फ़ायदा नहीं होता है या रीपैकेज्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, तब लगता है कि लोगों को फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए, सिवाय इसके कि कभी कभी चैनल्स पे आके इंटरव्यू दे देता हूँ कि जहाँ तक हो सके बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। बिल्कुल सही है। किन चीज़ों का की सावधानियां बरतनी चाहिए? मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे लिवर क्लींस के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें। ऐसे ही, और मैं कोई सामान बेचने में बिलीव नहीं करता, वो सब मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये थेरेपी डेवलप ही इसलिए की गई थी कि लोग अपना इलाज खुद कर पाए, और सक्सेसफुल है ये। और ख़ास तौर से आईडीसी में प्रेजेंटेशन के बाद अब मैंने इसकी रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो एडवांस लेवल पे प्रोसेस में है ये। मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस है कि धीरे धीरे हम इसको जनमानस तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है। आपकी ही पूरी टीम से बात करने के बाद नेशनल खबर ने खुद भी जो है गुरुग्राम में भी कैंप ऑर्गेनाइज किया था, आपकी मुलाकात भी, आपकी बात भी हुई थी कई पेशेंट। हाँ, बड़ा अच्छा लगा था लोगों के साथ बात करके। जी जी जी। इट्स प्राइसलेस एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को जब फ़ायदा होता है तो। बिल्कुल सही है। तो कुछ नेक्स्ट कैंप्स के बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि कहाँ? मैडम कैंप में मुझे तो पता भी नहीं होते कहाँ होते हैं। नहीं, तो वही तो मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप कैंप्स में क्यों नहीं जाते? लोग कैंप में क्यों नहीं जाते? आपके ही नाम पे जा रहे हैं, लोग आ तो आपके ही नाम पे रहे हैं। मेरे नाम पे आ रहे हैं, क्लिनिक थेरेपी के नाम पे आ रहे हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मैं कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं करता कि मैं कैंप में आ पाऊँगा। अक्सर ऐसा हो जाता है कि ऑर्गेनाइजर्स बात कर लेते हैं, और मैं पहले से बता देता हूँ कि मैं कब आ पाऊँगा, कब नहीं आ पाऊँगा। फिलहाल नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने तो कोई डेट पॉसिबल नहीं है। आपको पता ही है कि क्लिनिक थेरेपी मेरा एक पैशन है। इसी पैशन के चलते और साथ में मेरा ट्रांसजेंडर्स पे भी काम है, मेरा ऑर्फन्स की अडॉप्शन पे भी काम है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे भी काम है। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो सब काम के चलते हुए कैंप्स में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो आप लगाइएगा, आप बता दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे, आ पाए तो आ जाएंगे, अभी से कमिट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। एक सवाल आपसे और है मेरा सर कि मैंने आपकी ही अभी जो जीरकपुर में जो कैंप हुआ था, उस कैंप में थेरेपिस्ट से ये पूछा भी था कि फॉलो अप कहाँ होता है? अगर कोई पेशेंट 3 दिन का ये कैंप करके चला गया तो कहाँ दूसरा पूछेगा? क्या पीयूष सक्सेना जी उसकी जिम्मेदारी लेंगे? किससे पूछे? पीयूष सक्सेना सर तो बात करेंगे। इसमें फॉलोअप का रोल शुरू ही कहाँ पे होता है? ये अपना इलाज अपने हाथ है, ठीक है।
हर फॉलोअप के लिए आपके लिए कहना बहुत आसान है जी। कि फॉलोअप के लिए वो ब्लड टेस्ट करा लें, लेकिन मैडम सोच के देखिए ब्लड टेस्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है, अब 800-900 हज़ार रुपये जो भी है, इसके अलावा पेशेंट का और ऑर्गेनाइजर का कोऑर्डिनेशन हो तो रियली फीलिंग ये रिक्वायर्ड नहीं है। और यही फॉलोअप क्या कम है कि जो भी आपके यहाँ से पेशेंट जाता है ठीक हो कि वो 4 को और बताता है और आपके अगले कैंप में उसके रेफर किए हुए और लोग आते हैं। नहीं, लेकिन अगर किसी को कोई इशू ही हो गया, घर जाने के बाद कोई प्रॉब्लम उसने फेस की, उसको वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, किसी तो को नहीं कहाँ होता। बात करेगा फिर? ऑर्गेनाइजर से बात करेगा फिर। हाँ, कैंप ऑर्गेनाइजर के नंबर तो होते हैं ना, उसके बाद उनसे बात करेगा ये। तो कोई ऑल ओवर इंडिया आपका हेल्पलाइन नंबर जैसा कुछ है नहीं? मेरा हेल्पलाइन नंबर होगा भी नहीं, ठीक है अच्छा, क्योंकि हेल्पलाइन नंबर अल्टीमेटली सेंट्रलाइज होकर मेरे पास आएगा। लेकिन जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं या तो अपना इलाज अपने हाथ में सारे FAQs के जवाब दिए हुए। अब पिछले 10 साल से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जो वहाँ पे कवर नहीं हो। अगर किताब पूरी पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स के बाद क्वेश्चन आते हैं, अगर उनके पास जवाब नहीं मिलता है तो सारे ऑर्गेनाइजर्स के पास मेरे फ़ोन नंबर है, वो बात कर लेते हैं, 10 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाता है वो। अच्छा। तो प्रॉब्लम तो कहीं आती नहीं, मैं तो ऐसे भी प्रॉब्लम मानता भी नहीं। बिल्कुल सही है सर। अभी नेशनल खबर ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने भी कैंप्स शुरू किए हैं, 2 कैंप्स अभी तक हुए हैं, जीरकपुर और गुरुग्राम में, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। तो हमारे इस इनिशिएटिव को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए मैडम, सीधी सी बात ये है, आपके कैंप्स के बारे में मुझे कोई डायरेक्ट खबर नहीं है, लेकिन जो फीडबैक है वो अच्छा है, वेल्दी लाइफ का भी और आपका भी। लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सवालों के जवाब वहाँ पे दिए जाते हैं, अच्छा सामान यूज़ किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि लोग आपके पास आ रहे हैं। और जैसा मुझे पता चला है अलग अलग चैनल से कि आप कैंप की रिक्वायरमेंट आपकी जैसे लुधियाना में है, दिल्ली NCR में है, गुरुग्राम में है, कुछ पॉकेट्स में है, वो आप लोग वेल्दी लाइफ मिल के अपना डिसाइड कर लीजिए जी। और मुझे रेट बता दीजिएगा। अगर मैं पहुंच पाया तो मैं 10 दिन पहले से बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कहीं पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। और आपने ये भी कहा कि क्लिनजिंग थेरेपी अपने हाथ, अपना इलाज अपने हाथ। तो अगर कोई घर पे बैठकर इसे करना चाहे तो वो पॉसिबल है? कई लोग मैडम सारी कहानी वहीं से तो शुरू होती है। 2003 में मैंने इसको शुरू किया था जी। और तब से 2017 तक लोग अपने घर पे ही कर रहे थे। कोई वॉलंटियर या ऑर्गेनाइजर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था, ये सिस्टम ही नहीं था। लेकिन मुझे खुद लगा कि इतने कॉल्स आते हैं, मैं कहाँ अटेंड करूँगा। तो अगर कोई वॉलंटियर माइनर स्मॉल पेमेंट लेके करना चाहे तो मैंने उसको इनकरेज किया और स्वीकार किया उसको। मैंने बुक में नाम भी दे दिए कि लोग ऐसे कर सकते हैं, और स्मॉल कंट्रीब्यूशन लेके उन्होंने घंटों एडवाइस करके और फ़ोन पे बात करके शुरू भी किया और सक्सेसफुल भी रहा। अब बाकी पेशेंट के ऊपर, वो खुद पढ़ के कर ले, हमारे वॉलंटियर से फ़ोन पे कांटेक्ट करके कर ले, या कैंप में आ जाए, उनकी मर्जी है ना। तो कोई उन्हें मतलब साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं घर पे करने? साइड इफेक्ट तो होते हैं ना। साइड इफेक्ट सबसे बड़ा ये है, आप सोचिएगा एक चीज़ ठीक होगी, एक की जगह 4 ठीक हो जाएंगी जब शरीर से टॉक्सिन्स निकलेंगे तो। अच्छा, जी, मतलब साइड बेनिफिट्स होंगे, साइड इफेक्ट्स की जगह। हाँ, साइड बेनिफिट्स होंगे। बिल्कुल सही है। कोई आपका मैसेज होगा सर, कोई सजेशन होगा बाकी हमारे भी? बस ज़्यादा सोचे नहीं, करते जाएं इसको और मज़ा देखें ज़िंदगी का, खुद भी करें, औरों को भी कराएं। लिवर क्लींजिंग थेरेपी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। अरे इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। नेशनल खबर जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और आपके मन में कोई और सवाल हो और क्लींजिंग थेरेपी को लेकर या तमाम अन्य समस्याओं को लेकर तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।